हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मीधर पटनायक, आपका दोस्त। अ, मैं कभी-कभी आता हूँ और आपको मदद करने के लिए आता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लैंथेनाइड्स सीरीज़, तो क्या आपको याद रह गया? तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। लैंथेनियम, सेरियम, प्रेसोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, सेर्मियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डायस्पोरिसियम, होलोनियम, एर्बियम, थेलियम, उटरबियम, लुटियम। तो आपको याद रह गया? अगर आपको याद रह गया तो मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा स्टार्ट होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। जिंक। तो इस साल हमारा एक्टिनाइड्स नहीं है, तो मैं अभी आपको उसका ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा, ठीक है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक तो आ जाता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। क्या आपको याद रहा क्या? एक बार में तो याद नहीं रहेगा, तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, स्कूटर ट्रैक्टर सब बेकार, मंगाओ फरारी को, निकालो कुत्तों को जीना सिखाओ। स्कूटर से आ जाता है स्कैंडियम, टाइटेनियम को ले लीजिए स्कूटर ट्रैक्टर, सब एक जॉइंट करने के लिए वर्ड है। बेकार, बेकार एक साथ आ जाता है, बे से आ जाता है वैनेडियम और कार से आ जाता है क्रोमियम। और उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज आ जाता है मंगाओ। फरारी आ जाता है आयरन, मतलब कि फेरोस। फरारी को से आ जाता है कोबाल्ट और निकालो से आ जाता है निकेल और कुत्तों से आ जाता है कॉपर। और उसके बाद जिंक, कुत्तों से आ जाता है कॉपर, मतलब Cu कॉपर। उसके बाद जिंक आ जाता है जीना, जीना, ठीक है। तो उसका स्पेल आप देख लीजिए, स्कूटर ट्रैक्टर सब बेकार, मंगाओ फरारी को, निकालो और कुत्तों को जीना सिखाओ। सिखाओ वर्ड मैंने लगाया है, आप खुद ही ना सीखे, दूसरों को भी सिखाए, ठीक है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप चाहे तो आप खुद का बनाइए, आपको ज़्यादा याद रहेगा। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप खुद का खुद बनाए। मैंने तो अपना अपना बनाया है, पर जो बना नहीं पा रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलने वाला हूँ इन सब का। स्कैंडियम का आ जाता है 4:3D1। उसके बाद टाइटेनियम का आ जाता है 4:3D2। उसके बाद वैनेडियम का आ जाता है 4:3D3। उसके बाद क्रोमियम का आ जाता है 4:1,3D5। इसको मार्क कर लीजिए, ये एक्सेप्शन है। और मैंगनीज का आ जाता है 4:2,3D5। उसके बाद फेरस का आ जाता है फेरस का आ जाता है 4:2,3D6। उसके बाद कोबाल्ट का आ जाता है 4:3D7। उसके बाद निकल का आ जाता है 4:3D8। उसके बाद कॉपर का आ जाता है 4:3D10। इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी एक एक्सेप्शन है। उसके बाद आ जाता है जिंक, जिंक 4:3D10। तो आपने एक चीज़ मार्क कर लिया होगा, क्रोमियम और कॉपर में एक सेम टाइप का केस हो रहा है, जिसमें कि क्रोमियम में एस ऑर्बिटल से एक बच जा रहा है, मतलब कि एक नहीं रह रहा है, और 3D में एक बढ़ जा रहा है। तो घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसको तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा सिर्फ इतना देखना है कि सिर्फ क्रोमियम में ही ऐसा हो रहा है और कॉपर में ही ऐसा हो रहा है, और बाकी सबको आप एक सीरीज़ के थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन केस को लेकर कोई बात रहा तो ये थोड़ा हायर स्टडी में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रख लीजिए। तो हम स्टेबिलिटी केस को जाएंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी केस, स्टेबिलिटी केस ऐसा होता है, अगर हम ऑर्बिटल में, अगर डी ऑर्बिटल में हम अगर इलेक्ट्रॉन हाफ इलेक्ट्रॉन रहे या फिर फुलफिल रहे,
या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉन ना रहे तो वो हमारा स्टेबल ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको भी करने का एक तरीका होता है। अगर आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसका एक तरीका होता है, ठीक है। इसका तरीका कुछ इस तरह का होता है, ये आपको नहीं आता तो आप देख लीजिए। हमें अगर मिला है, सोच लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रहेगा। अगर उसमें एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे ये 1 2 1 2 1 2 हो गए और ये वैकेंट्स रह गया, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। और आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लीजिए, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा ये लिगैंड पर डिपेंड करता है, जो कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक लिगैंड हुआ तो वो वैसा ही रहेगा। अगर ये वीक लिगैंड हुआ, ऐसा है, सोच लीजिए 2 3 4, तो ये ऐसा ही रहेगा।